नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ओपी एकेडमी पर। तो आज का ये वीडियो बीएसटीसी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को मेरे कई स्टूडेंट्स को काफ़ी दिनों से इंतज़ार है कि सर हम इंग्लिश में क्या पढ़ें कि हमारे कम से कम आधे नंबर आ जाएं। जी हाँ दोस्तों, आपके बीएसटीसी में इंग्लिश के 20 सवाल आते हैं, यानी कि कुल 60 नंबर का मटेरियल इंग्लिश से आता है। तो इंग्लिश में ऐसा क्या पढ़ें कि हम कम से कम आधे नंबर यानी 30 नंबर तो कवर कर ही सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सिलेबस बताने वाला हूँ जिसे आप कम समय में कवर कर सकते हैं, ईजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। इसके साथ साथ आप उसे याद करने में भी आसानी पाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके आपको समझाते हैं कि आप कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन बेहतर पढ़ाता है इंग्लिश, तो इसकी प्लेलिस्ट भी आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ हमारे ग्रुप के अंदर। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कौन सी प्लेलिस्ट से अंग्रेजी तैयार कर सकते हैं और अंग्रेजी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ सकते हैं, किस पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले पेपरों को भी देखा है, तो अंग्रेजी में ज़्यादातर जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो आपके ग्रामर से ही आ रहे हैं, यानी कि 80% प्रश्न हैं वो आपके ग्रामर से आ रहे हैं और 20% प्रश्न ऐसे हैं जिनको वोकैब यानी कि शब्दावली से पूछा जा रहा है। तो कौन कौन से प्रश्न आप याद करेंगे, कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, चलिए एक एक करके जान लेते हैं। तो आपके अंग्रेजी में टॉपिक कौन से हैं पहले वो देख लेते हैं। पहला टॉपिक है कॉम्प्रहेंशन, यानी इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, पैसेज में से ही प्रश्न का उत्तर ढूंढा जाएगा और उस तरह के कुल आपको 4 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। फिर आपको स्पोर्टिंग एरर यानी कि वाक्य में गलती का है वो देखना पड़ेगा। इसके बाद नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर प्रीपोजिशन है, फिर आर्टिकल है, फिर कनेक्टिव्स है, फिर आपके करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, फिर काइंड ऑफ सेंटेंस है, फिर सेंटेंस कंप्लीशन है, फिर टेंस है, फिर आपकी आ जाएगी वोकेबलरी। वोकेबलरी में आपके सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची, एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी एक शब्द, और स्पेलिंग एरर यानी शब्द शुद्धि। ये आपके परीक्षा के अंदर आने वाले हैं। तो इनमें से कौन से टॉपिक है जो बहुत इजी पढ़ेंगे और आपको यूट्यूब पर उनका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा अच्छे से। तो चलिए वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा आपके नंबर लाने के लिए महत्वपूर्ण है कॉम्प्रहेंशन यानी कि आपका पैसेज। इसमें बहुत सारे बच्चों के प्रश्न गलत होते हैं। भले ही आप पैसेज को सरल समझ लो, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये पैसेज सरल नहीं होता है। जिसने थोड़ा सा भी पैसेज नहीं पढ़ा है उसके लिए पैसेज बहुत टफ हो जाता है और हम सरल के चक्कर में पैसेज के सवाल गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। इसलिए पैसेज आप ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। कम से कम आप 5 से 7 पैसेज की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और यूट्यूब पर भी आप देख लीजिएगा, आपको आसानी से पैसेज करने का तरीका समझ में आ जाएगा। दूसरा टॉपिक जो आप तैयार कर सकते हैं वो टॉपिक है नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसमें कम से कम 3 से 4 वीडियो होंगे और इसके अंदर जो नरेशन आप कंप्लीट कर लोगे, भले आपको अंग्रेजी में कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप नरेशन सीख जाओगे, तो आपके 2 प्रश्न आपके डेफिनेटली कंप्लीट होने वाले हैं। अगला है प्रीपोजिशन। इसमें भी कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, छोटा सा 1-2 वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आर्टिकल, जो मैं प्लेलिस्ट दूंगा उन सभी के अंदर ये सारे टॉपिक कवर भी करवाए गए हैं। तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो आर्टिकल, अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे तो इसमें बहुत इजी सिलेबस है। आर्टिकल बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, 1 से 2 वीडियो के अंदर आपको आर्टिकल सारे समझ में आ जाएंगे। कनेक्टिव्स को छोड़ सकते हो, करेक्शन ऑफ सेंटेंस को छोड़ सकते हो, काइंड ऑफ सेंटेंस ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये टॉपिक इजी है। काइंड ऑफ सेंटेंस को पढ़ के जा सकते हो, इसमें आप अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। अगला है टेंस। टेंस में टेंस का नाम और टेंस के सीक्वेंस से सवाल आते हैं, तो ये भी इजी टॉपिक है। हालांकि थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन इससे प्रश्न भी 2-3 आते हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अब वोकैब में क्या तैयार कर सकते हैं? वोकैब में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये तो बहुत बड़े हैं, आप कितना भी याद कर लो पता नहीं कहाँ से आएगा, कोई पता नहीं है। लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप तैयार कर सकते हैं, इसमें आप अच्छा नंबर पा सकते हैं। इसमें कम से कम 500-700 ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं। उसमें से आप अगर 30-40 जो मोस्ट है वो याद कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा, उसमें से पढ़ लेना, लगभग उसमें से आ जाएगा। एक स्पेलिंग एरर, जो किताब के अंदर आपके प्रश्न दिए गए हैं यानी किताब के अंदर शब्द दिए गए हैं, उन स्पेलिंग को आप याद कर लेंगे तो लगभग आपका कवर वहीं से हो जाएगा। तो ये था अंग्रेजी का सिलेबस और आप इसमें से कौन कौन से टॉपिक पढ़ सकते हैं वो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। पैसेज वाला कॉम्प्रहेंशन टॉपिक पढ़ सकते हैं, इसके बाद में नरेशन पढ़ सकते हैं यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर प्रीपोजिशन पढ़ सकते हो, आर्टिकल पढ़ सकते हो और काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ सकते हो।
टेंस पढ़ सकते हो और वोकैब के अंदर आप स्पोर्टिंग एरर और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हो। यहाँ से सवाल भी ज़्यादा आते हैं और सिलेबस भी ईजी है, तो ये टॉपिक पढ़ के जा सकते हो। और अगर आपको ये इंग्लिश के टॉपिक पढ़ने हैं तो कहाँ से पढ़ें, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ें, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको टेलीग्राम पर देने वाला हूँ, तो ज़रूर से जुड़ जाइएगा। आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।